नमस्कार। कभी सोचा है एक अच्छी हॉरर स्टोरी आखिर हमें डराती कैसे है? मतलब कौन सी ऐसी तरकीबें होती हैं जो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हमारे अंदर एक अनजाना सा खौफ पैदा कर देती हैं? तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम एक मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी द लास्ट राइड को लेंगे और उसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि उसके अंदर डर का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा के ख्याल से, बस एक कैब मिल जाए। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है, खासकर देर रात काम के बाद। ये लाइन हमें कहानी के मेन कैरेक्टर से फौरन जोड़ देती है और एक बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल बना देती है, इससे पहले कि कुछ भी भयानक होना शुरू हो। तो सबसे पहले कहानी एक जानी पहचानी राइड से शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी रात का स्टेज सेट किया जाता है। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है निशा। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है, मतलब देर रात तक काम। आंखें थकी हुई, डार्क सर्कल्स, बस एक ही चीज दिमाग में चल रही है, किसी तरह घर पहुंचकर सोना है। और देखिए, राइटर ने जानबूझकर उसे इतना थका हुआ और वल्नरेबल दिखाया है, क्योंकि उसकी यही हालत उसे आगे आने वाले खतरे का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट टारगेट बना देती है। और ठीक यही कहानी में पहली अजीब बात होती है। कैब आ जाती है, लेकिन ड्राइवर वही है, महेश पाटिल, जो उसे पिछली 3 रातों से मिल रहा है। अब ये थोड़ा अजीब तो है, पर इतना भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा शक करे। ये बस बेचैनी की पहली हल्की सी लहर है। और यहाँ मिलता है पहला साफ इशारा कि कुछ तो गड़बड़ है। ड्राइवर को पहले से पता है कि उसे पवई जाना है। निशा एक पल के लिए हैरान होती है, लेकिन उसकी थकान उस पर इतनी हावी है कि वो इसे नजरअंदाज कर देती है, शायद जैसा हम में से कोई भी करता। और अब कहानी एक बेचैन कर देने वाला मोड़ लेती है। ये वो हिस्सा है जहाँ से राइटर कहानी में टेंशन को धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बढ़ाना शुरू करता है। यहाँ देखिए, एक एक करके अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। ड्राइवर मेन रोड की जगह एक सुनसान इंडस्ट्रियल रास्ता ले लेता है। रेडियो पर साल 2012 की न्यूज चलने लगती है। एक ही बिलबोर्ड 2 बार दिखता है और फिर टेक्नोलॉजी भी साथ छोड़ देती है। फोन का नेटवर्क गायब, जीपीएस जैम। ये सब मिलकर निशा की असलियत पर पकड़ को कमजोर कर रहे हैं। उसे लगने लगता है कि वो दुनिया के नॉर्मल नियमों से बाहर निकल रही है। ड्राइवर का ये जवाब बहुत ही चालाकी से लिखा गया है। वो निशा के बढ़ते हुए डर को एक बहुत ही लॉजिकल और शांत वजह बताकर कम करने की कोशिश करता है। और सच कहूँ तो उसका ये ठंडापन इस अजीब सिचुएशन को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। एक फोन कॉल जो हकीकत की दुनिया को पूरी तरह से बिखेर के रख देने वाला है। ये डायलॉग्स कहानी का दिल है। देखिए, 2 अलग अलग हकीकतें एक साथ टकरा रही हैं। एक तरफ निशा है जो कह रही है मैं तो कैब में हूँ, और दूसरी तरफ इसकी दोस्त सना का सच है, तुम तो गेट से बाहर निकली ही नहीं। निशा कहती है अरे 10 मिनट हो गए निकले हुए। सना जवाब देती है तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। ये वो पल है जब निशा की दुनिया, उसकी रियलिटी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती है। और ठीक इसी के बाद फोन बंद हो जाता है। बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह खत्म। लेकिन बंद होने से ठीक पहले निशा को अपनी ऐप हिस्ट्री में कुछ ऐसा दिखता है जो सारे डॉट्स को जोड़ देता है। ड्राइवर वही है, तारीख वही है, लेकिन साल पिछले वाला है। अतीत और वर्तमान का ये टकराव डर को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। तो अब जब राज खुल चुका है, कहानी उलझन से निकलकर सीधे टकराव की तरफ बढ़ती है। निशा को अब इस सुपर नेचुरल सच्चाई का सामना करना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। कार की घड़ी 3:33 पर जम जाती है। ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये एक सिंबल है। ये इस बात का सिंबल है कि निशा और महेश दोनों ही वक्त के एक लूप में एक ही पल में हमेशा के लिए फंस गए हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि महेश भूत क्यों है। वो कोई बुरा साया नहीं है, बल्कि एक दुखी आत्मा है जो अपनी ही आखिरी राइड में फंसी हुई है, घर पहुँचने की कोशिश कर रही है। ये खुलासा कहानी को एक इमोशनल टच देता है। इस एक लाइन से महेश का कैरेक्टर और भी ज्यादा ट्रैजिक बन जाता है। वो निशा को डराना नहीं चाहता, वो तो खुद इस चक्र से आजादी चाहता है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक कैदी है। और इस पॉइंट पे निशा एक डरी हुई विक्टिम से एक फाइटर बन जाती है। वो हार मानने के बजाय इस लूप को तोड़ने का फैसला करती है
और वो भूत को वापस उसी जगह ले जाने का प्लान बनाती है जहाँ ये सब शुरू हुआ था, मंदिर के पास, क्रैश साइट पर। अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि टेंशन खत्म हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है जो आखिरी झटके के लिए हमें तैयार कर रहा है। और अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। निशा की आंख खुलती है, वो ऑफिस की बेंच पर है और उसकी दोस्त सना उसके पास है। ये हॉरर फिल्मों की एक क्लासिक ट्रिक है जहाँ देखने वाले और कैरेक्टर दोनों को लगता है कि ओह, तो ये सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन क्या वाकई? सना की बातें इस सपने वाली थ्योरी को और पक्का करती हैं। हर डरावनी घटना के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। कैब बुक ही नहीं हुई, ड्राइवर मिला ही नहीं, निशा तो बेंच पर सो रही थी। ये सब हमें एक झूठी तसल्ली देता है ताकि जो आखिरी ट्विस्ट आए उसका असर और भी ज्यादा हो। ये कहानी का आखिरी और सबसे ज्यादा टेंशन वाला पल है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन निशा को अभी भी अंदर ही अंदर कुछ खटक रहा है और वो अपने शक को मिटाने के लिए अपना फोन उठाती है। और ये रहा फाइनल पंच, एक फोटो। टाइम स्टैम्प्स सुबह के 3:33। ये फोटो कार के पिछली सीट से ली गई है और रियर व्यू मिरर में महेश कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहा है। इस तस्वीर का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पक्का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो सच था और शायद वो भूत अब भी उसके साथ है। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब रात की आखिरी राइड बुक की जाती है तो कंट्रोल असल में किसके हाथ में होता है? ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पर हमारे भरोसे के बारे में है। और इस बारे में है कि जब हम एक अजनबी की कार में बैठते हैं तो हम अपनी कितनी सुरक्षा उसके हवाले कर देते हैं। ये सवाल जहन में एक गहरी बेचैनी